था, कल क्या आया तो बताइए, बिल का नाम क्या है कल जो लाया गया? नारी शक्ति नव सॉरी कैसे रोक लगा है बताइए? तो हम तो नहीं बता सकते। आपको नहीं मालूम है? सब नहीं जानते हम सब नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी अपमान क्या किया? 70 सालों से वोट ले लेके वो राजा बन बैठा था। बिल है ना, संशोधन बिल, नारी संशोधन बिल। नारी संशोधन का आवश्यकता क्या है? 33% आरक्षण जो है। नहीं, अब हम लोग 50% लेंगे। महिला विरोधी विपक्ष है जो नहीं चाहती है कि महिलाओं को सम्मान मिले। आज 140 करोड़ जनसंख्या है, आप बताइए जनहित की बातें कहाँ हो पाती है? 20 लाख 25 लाख की आबादी पर 30 लाख आबादी पर एक सांसद है, जबकि स्टैंडर्ड दुनिया में क्या है? 10 लाख आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। जो गरीब दलित वंचित शोषित है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, नेतृत्व मिलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार। आप देखना शुरू कर दिए है स्वराज पोस्ट। देखिए हमारे पीछे तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरीके से इनकम टैक्स गोलंबर पर देखिए एलजेपी-आर के तमाम कार्यकर्ता नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर राहुल गांधी के मुर्दाबाद उनके पुतले फूके जा रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं उनके तमाम जो महिला के कार्यकर्ता है उनके तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से देख सकते हैं पुतला पे लाठी चला रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता जो इनके हैं हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस वजह से और किस कारण से यहाँ पर ये पुतला दान कर रहे हैं। हम तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं क्या क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए। नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कौन किया है अपमान? नारी का अपमान पूरा इंडिया गठबंधन किया है। राहुल गांधी होश में आओ। क्या किया? राहुल गांधी अपमान क्या किया? 70 सालों से वोट ले लेके वो राजा बन बैठा था। आज महिलाओं की बारी आई, आधी आबादी की बारी आई तो उन्होंने महिलाओं को अपमान करने का हुआ। अपना वोट के चोट से अपमान किया है। वो महिलाओं का हक छीन लिया, महिलाओं का अधिकार छीन लिया है। अधिकार महिलाओं की जो 33%, मात्र 33% महिलाओं का आरक्षण 2023 में पास हो गया, फिर इसमें क्या दिक्कत है? उन लोगों ने वोटिंग एक भी नहीं किया। वोट वापस 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो लाया गया था पार्लियामेंट में वो तो पास हो गया है। अब 40 होगा। आगे होना चाहिए, अभी होना चाहिए ना उसको लागू कल वोट के माध्यम से लागू नहीं हो पाया। वोट के माध्यम से तो लागू करना सरकार है, काम है, सरकार नहीं कर रही। नया बिल है ना, संशोधन बिल, नारी संशोधन बिल। नारी संशोधन का आवश्यकता क्या है? 33% आरक्षण जो है। नहीं, अब हम लोग 50% लेंगे। वो नहीं ना किया है, हम लोग 50% लेंगे। कितना दिन इंतजार करेंगे? 50% लेंगे। सरकार काफी की है। 298 मेरे पक्ष में वोट मेरे सरकार दिए, लेकिन एक तिहाई 1/3 चाहिए था जो लोग नहीं दिया और इसका बहानेबाजी किया, महिला का अपमान किया। वो महिला का सम्मान अब नहीं सहेगा। महिला भारतीय नारी महिला अब जो है अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे आप लोग आज यहाँ पर आई है इनकम टैक्स गोलंबर पर, किस लिए आई है? मालूम है ये सब चीज। क्या चीज? आए हैं हम लोग को आरक्षण मिल रहा था, आरक्षण नहीं मिला, हम लोग को रोक लग गया। आरक्षण नहीं दिया आपको? राहुल गांधी रोक लगाए। सरकार में प्रधानमंत्री है देश का। है ना, वो तो दे रहे थे ना, विरोधी पार्टी तो रोक लगाया ना। विरोधी कैसे, कौन बोलते हैं विरोधी पार्टी ने रोक लगा दिया? बताइए। विरोध हुआ है तभी तो हम लोग क्यों उतरे हैं। 33% जो आरक्षण की बात है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 2023 से पास हो गया, सरकार इसको लागू कर देती। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या करें? वही ना रोक लगा है अभी तो। वो क्यों रोक लगाएंगे? कैसे रोक लगा है बताइए आप? तो हम तो नहीं बता सकते। बताइए किस लिए आई है?
बताइए किस लिए आई है आप? आपको नहीं मालूम है? हम सब नहीं जानते, हम सब नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? काहे नहीं हम जानते हैं? खाली आए हैं, जरूर होकर आए हैं। कौन लेकर आया आपको? यही सब मैंने जो जुड़ा हुआ होगा वही माया है। वही। हमें बताइए, खुद किस दलित लिए महिला है, हमारा आरक्षण हम क्यों किसी का इधर चीनेंगे? बताइए। हम अपने आरक्षण के लिए महिलाओं के हक के लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो देखिए महिलाओं से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हमने बातचीत की, सवाल पूछा कि आखिर आप लोग विरोध किस लिए कर रहे हैं, तो जवाब इनके पास नहीं दिखा। हम फिर भी बातचीत करते हैं। बताइए क्या बताइए किस लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन उसमें क्या लिखा हुआ है? आप बताएंगे ना किस लिए विरोध कर रहे हैं? और हम लोग बताइए मैडम, बताइए ना, आपके हाथ में तख्ती है, क्या लिखा तख्ती में क्या लिखा हुआ है? अपने हक और अधिकार के लिए बताइए क्या लिखा हुआ है? में जब इन्होंने किया तो कब मैडम तख्ती में क्या लिखा हुआ है? की माँ ही सिर्फ बोलिए ना, आप अपनी बात कहिए ना, आप क्यों बोला जा रही है? महिला आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? महिलाएं पे अत्याचार बोलना होता है, चाहिए। कहीं बहुत है कि जगह नहीं? दब जाती है महिला जितनी संख्या में आज ज्यादा। बताइए आप लोग सड़क पर क्यों उतरे हैं? हम लोग को 33% जो नारी शक्ति वंदना का जो मिल रहा था, कल उसको वोट विपक्षी ने नहीं दिया, जिसके वजह से उसको खारिज कर दिया गया है। उसके वजह से आज हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया है और पुतला दहन किया है। कौन किया है सर? विपक्षी किए हैं, कांग्रेस वाले किए हैं, आरजेडी वाले किए हैं। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो 2023 में पास हो गया था, 23 सरकार ने पास- क्यों लागू नहीं किया? तो वो बार बार जब भी लागू होता है तो विपक्षी ही कुछ न कुछ टांगा अड़ा के कहाँ किया? लागू करना चाहिए ना। तो लागू के लिए ही तो वोटिंग किया गया, तो विपक्षी ने वोट नहीं दिया। 23 में हो गया, अब 23 में हुआ तो उसी को पारित करने के लिए कल वोटिंग था ना, पारित तो हो चुका है, अब क्या पारित होगा? कल किस लिए आया तो पारित? उसी को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम सबका बहुमत चाहिए ना। क्या था कल, क्या आया था बताइए? बिल का नाम क्या है कल जो लाया गया? नारी शक्ति सॉरी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। वंदन अधिनियम जो था, कल जो उसका वोटिंग की कराना सब पूरे पार्टी का कराना था, जिसमें से सब पार्टी ने किया। मैडम देखिए हम आपको बताते हैं जी कल जो लाया गया था वो परिसीमन के लिए लाया गया था। जी। ये जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो है 131वां संशोधन लाया गया था जी। उसमें परिसीमन को लेकर था जी। तो परिसीमन कराने की आवश्यकता क्या है? भारत में 543 लोकसभा सीट है, अगर सरकार चाहेगी तो वो फिर आपको जो है आरक्षण दे सकते हैं 543 में 33%। सरकार को ये काम करना चाहिए, फिर ये काम क्यों नहीं किया? क्या जो वो जो कर रहे थे क्या वो गलत था? अगर सीधे ऐसे ही अगर मिल जाता तो क्या दिक्कत था? अच्छा आपके नेता रामविलास पासवान जी। उनके भाषण सुने हैं? बिल्कुल सुने हैं, सुनते होंगे? बिल्कुल सुनते हैं। भाषण है, वो बोलते हैं कि कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं, महिलाओं बिल्कुल। के जो आरक्षण की बात है, बिल्कुल। कोटा विद इन कोटा। जी। क्या इस 33% आरक्षण में कोटा विद इन कोटा की बात हुई है? देखिए हमारा तो यही मानना है, हर वर्ग में हर जरूरी नहीं है, जो हर वर्ग की जाति में दबी कुचली महिलाएं उनको साथ कुछ भी होगा तो उसके सबको सम्मान देने की बात हो रही थी ना। 33% तो अधिकार जो मिलता, जो हर वर्ग की महिलाओं को मिलता, सिर्फ थोड़ा था कि दबे कुछ लोग में अति पिछड़ा को ही मिलता। आपके नेता जो पार्टी के राष्ट्रीय अब जो नेता रहे आपके पार्टी के जी, उन्होंने भाषण में कहा है कोटा विद इन कोटा आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि ये बात क्यों नहीं करते आप? क्यों चिराग कहाँ पासवान क्यों नहीं आवाज उठाए? क्यों कैसे नहीं उठा रहे? कर ही तो रहे हैं। हाँ चिराग पासवान एक भाषण बताए, चिराग पासवान कहे हो कि कोटा विद इन कोटा आरक्षण होना चाहिए। उन जरूरत के हिसाब से होगा। हमारे नेता हर बात अपनी मुद्दा की बात रखते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रखते हैं। दबे कुचले महिला छोटी से छोटी चीज को मेरे नेता, अभी देखिए एक इंडिया का दूसरा निपटन हमारे वैशाली जिला में खुलने जा रहा है, हाजीपुर में। हमारे नेता लेके आ रहे, क्यों लेके आ रहे? आरक्षण की बात हम कर रहे हैं। नहीं, आप एक बात कहते हैं, हम मेरे नेता का विजन ही है M और Y समीकरण लेके चलते हैं, तो कर ही तो रहे हैं हमारे नेता, हर छोटी छोटी चीज को लेके चलते हैं। तो देखिए हम तमाम कार्यकर्ता जो LJPR के कार्यकर्ता हैं, हमने उनसे बातचीत की है। बातचीत के दौरान इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। क्या मैम बताइए कैसे है? तो देखिए कुछ तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि हमने बातचीत करने की कोशिश की है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बातचीत चल रही है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और खड़गे जी इसका विरोध किया और वो बिल पास नहीं हो पाया है।
तो हम चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। बताइए, आज आप लोग आए हैं यहाँ पर इनकम टैक्स गोलंबर पर पुतला दान कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। हमारे नेता संसद में लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी सड़क पे लड़ रही है। हम लोग चाहते हैं महिलाओं का सम्मान करना। विपक्ष महिला विरोधी मानसिकता है जो आज आके खुल के सामने प्रकट हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम माताएं बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि महिला विरोधी विपक्ष है जो नहीं चाहती है कि महिलाओं को सम्मान मिले। 2011 के जनगणना के हिसाब से हम लोग विधेयक लाना इसलिए चाहते थे कि इसका फायदा 2029 और 30 में महिलाओं को मिले। वो नहीं चाहते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जनगणना आप लोग क्यों नहीं करवाते? जनगणना शुरू हो चुकी है। जनगणना एक लंबा प्रक्रिया होता है, आपको भी पता है अभिमन्यु भाई। जनगणना एक दिन का तो बात है नहीं। जनगणना होते होते सारे रिपोर्ट आते 2027 के अंत तक आ जाएगा। उसके बाद विधेयक आएगी तो 2029-30 में इसका लाभ तो दे नहीं पाएंगे। और जैसे कि बात है जो 543 लोकसभा का जो सीट है उसी में 33 आरक्षण दे दीजिए, क्या दिक्कत है? परिसीमन करने की आवश्यकता ही नहीं है। 543 में 33% कर दीजिए। आपको पता है ना, जब लास्ट परिसीमन हुआ था 1973 में हुआ था, जो 500, मैं आपको बता रहा हूँ, 1973 में जनसंख्या थी 58 करोड़, आज 140 करोड़ जनसंख्या है। आप बताइए, जनहित की बातें कहाँ हो पाती है? 20 लाख 25 लाख की आबादी पर 30 लाख आबादी पर एक सांसद है, जबकि स्टैंडर्ड दुनिया में क्या है? 10 लाख आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। तब विकास से वंचित रह जा रही है जनता, तो इनको इनका चिंता नहीं है क्या? आप तो ये बात अलग है कि आप ये बात कह सकते हैं कि देखिए हम महिला आरक्षण को लेकर हम परिसीमन नहीं करवा रहे। परिसीमन दरअसल है कि जनसंख्या बड़ी है तो आधार पर परिसीमन कर रहे हैं। परिसीमन से इसका क्या लेना देना है? आरक्षण की बात इसमें कहाँ आ रही है? आरक्षण तो पास हो गया सब। बात आरक्षण, महिला आरक्षण के विरोध में इन्होंने वोट किया है। 230 वोट किया है ना। वो आरक्षण नहीं था, नहीं, महिला उसमें महिला विपक्ष का महिला जो आरक्षण था वो भी था, परिसीमन भी था, सब कुछ था। तो अगर वो चाहते हैं तो अपने ट्विटर हैंडल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष कह देना कि हम महिला आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? वो तो कहना है कि महिला आरक्षण है ही नहीं। लेकिन आपके जो नेता रहे हैं रामविलास पासवान, उनका एक भाषण आप सुनिएगा। वो कहते हैं कि आरक्षण जो महिलाओं को मिले ये बात अच्छी है, लेकिन जो कोटा विदिन कोटा नहीं, कोटा विदिन तो कोटा, वो तो ये कह रहे थे हमारे नेता कि जो पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, गरीब है, उसको प्रतिनिधित्व देने की हमारी पार्टी की नियत रही है। तो हम लोग चाहते ही है कि भाई जो गरीब, दलित, वंचित, शोषित है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, नेतृत्व मिलना चाहिए, क्योंकि वो जितना दर्द को समझ पाएगा उतना कोई नहीं समझ सकता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले, और महिला का सम्मान मिलने से इनको समस्या है, तो अब ये समस्या जन जन तक है। अब इसका फैसला बिहार के 6.5 करोड़ महिलाएं करेगी। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे लोजपा आर के नेता। इन्होंने क्या कुछ कहा और इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,